हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं मैथ्स का क्लास 8 का मैथमेटिक्स को पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस पेपर को। बच्चों सेशन हमारा है 2023 एंड 24 का। ये हमारा जो पेपर है बच्चों डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का है। ठीक है बच्चों, आप इसके वेबसाइट पर भी जाके इस पेपर को आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, आज इस काम का सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं बच्चों। सबसे पहले इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है हमारा। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 16 क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन पेपर है 16 क्वेश्चन है बच्चों। ऑल क्वेश्चन क्या है बच्चों, कंपलसरी है, मतलब सारे क्वेश्चन को करने हैं। और इस पेपर में बच्चों 5 सेक्शंस हैं, ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन ए बच्चों हमारा है 1 नंबर का जो एमसीक्यू टाइप्स का है। सेक्शन बी हमारा बच्चों 2 से लेके मतलब क्वेश्चन नंबर 2 to 7 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, सेक्शन 3 में हमारा बच्चों 8 से लेके 10 तक क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर टाइप होंगे जो 3 नंबर का होगा। सेक्शन डी 11 से लेके 13 तक होगा बच्चों, जो लॉन्ग आंसर टाइप होंगे 5 नंबर का। ठीक है बच्चों, और सेक्शन ई हमारा 14, 15 और 16 ये हमारा बच्चों होगा केस स्टडी क्वेश्चंस होगा। ये 4 नंबर का हो सकता है बच्चों, और इंटरनल चॉइस भी हो सकती है 2 नंबर के। ठीक है बच्चों, केस स्टडी में ही। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन इन सेक्शन बी। सिर्फ सेक्शन बी में ही आपको एक इंटरनल मतलब इंटरनल चॉइस ही मिलेगा बच्चों, और एक क्वेश्चन सी में मिलेगा और 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन डी में मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और आपको जो टेक पाई की वैल्यू लेनी है बच्चों हमें 22/7, वेयर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड। जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर हमें लेनी है 22/7, और जहां पर रिक्वायर्ड नहीं है तो जहां पर हमें वैल्यू बोल रखी है 3.14 तो वहां पर 3.14 लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और हमें इस पेपर में कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, तो बच्चों आप भी बिल्कुल भी ना करिएगा। और पेपर में ऐसा कोई सा भी गैजेट मत लेके जाइएगा जिससे आप कैलकुलेशन कर सके, या वॉच कुछ भी लेके मत जाइएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और ईमानदारी से जैसे हम पेपर सोल्व कर रहे हैं ईमानदारी से आप भी पेपर सोल्व करिएगा बच्चों। और हमें आप पहले से क्वेश्चन को सोल्व करिए और हमें तुरंत कमेंट करके बताइए ईमानदारी से, जब तक हम आंसर ना निकाल दें। ठीक है बच्चों, आप भी ट्राई करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए सेक्शन 1 का। सेक्शन 1 का बच्चों सारे नंबर 1 नंबर के होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 108 मस्ट बी डिवाइडेड सो द क्वोशंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। मतलब बच्चों सबसे छोटा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या होगा जो जिससे इसको डिवाइड करने पर हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन मतलब बच्चों ये चैप्टर हमने करवा रखा है परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन में, चैप्टर नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो आपको इसको करना कैसे है, इसको एलसीएम लेंगे बच्चों, 108 का एलसीएम लेंगे। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले 2 से करेंगे बच्चों। 2 के टेबल में 10 आता है बच्चों 5 पर, 2 के टेबल में 8 आता है बच्चों 4 पर, 2 के टेबल में 57 मतलब 54 आता है बच्चों, कितने पर आता है बच्चों 27 पर। अब लेंगे बच्चों 3 के टेबल में 27 आता है बच्चों 9 पर, 3 के टेबल में 9 आता है 3 पर, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया बच्चों, इसका फैक्टर कर दिया मतलब इसके प्राइम फैक्टर कर दिया। तो 108 इक्वल टू में क्या होगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें देखो बच्चों पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, बट किसका पेयर नहीं बनना बच्चों 3 का पेयर नहीं बना। तो मतलब हम 3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तब जाके हमारा क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के आ जाएगा। जिसका पेयर नहीं है मतलब वो हम क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टर हमारा निकल के आ जाएगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाएगा। बोथ साइड हमने क्या करा है 3 से डिवाइड करो, 2 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 3, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करो बच्चों, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, बच्चा आता है बच्चों कितने 10 आता है, कितने पर 3 पर आता है। ठीक है बच्चों, और ये 1 इधर गया तो 3 के टेबल में 18 कितने पर आता है बच्चों 6 पर आता है। गुड, अब ये 2 का पेयर बन गया हमारा 2, और ये हमारा बन गया 3, तो 2 3 जा 6,
ये हमारा 6 का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, ये कितने का बन जाएगा बच्चों? 6 का स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब हमारा सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे डिवाइड करेंगे वो क्या आएगा आंसर बच्चों? फर्स्ट का सी। फर्स्ट का क्या आंसर आएगा बच्चों? सी आएगा। सेकंड नंबर देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको फर्स्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड देखो, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ नंबर 333 इज, मतलब 333 का जब हम इसका डिजिट यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब निकालेंगे, मतलब यूनिट प्लेस किसे कहेंगे बच्चों? इस नंबर का जब हम क्यूब निकालेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आएगा? अब 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 27। लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों? 7 आ रहा है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका बी। ठीक है बच्चों। थर्ड देखो बच्चों, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2/3 इक्वल टू 5x - 4/12। तो बच्चों इसको हम कॉपी में सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों, ठीक है, और आप भी कॉपी में सॉल्व करके ही करिएगा बच्चों। ठीक है, अगर बैकग्राउंड में कोई भी नॉइजेस आ रहे हो तो बच्चों उसे इग्नोर करिएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या था हमारा? x - 2/3 इज इक्वल टू में 5x - 4 5x - 4 अपोन में क्या था बच्चों? अपोन में बच्चों था हमारा 12 अपोन में 12। ठीक है बच्चों, अपोन में 12। और क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से उतारना है बच्चों पेपर में भी, जिससे आपको अगर कोई भी एक वैल्यू गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन ही गलत, नंबर ही गलत। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करना है बच्चों? में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले x - 2 को एज इट इज रखो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो। x - 2/3 इक्वल टू में 5 को x से मल्टीप्लाई करा 5x, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा 20, और बीच में क्या बच्चों? माइनस, और नीचे क्या बच्चों? 12। ठीक है बच्चों, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12x - 2 3 5x - 20। ठीक है बच्चों, 12x - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा और इक्वल टू में 3 5x माइनस में 20। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया बच्चों 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा 24, बीच में माइनस का साइन। ठीक है बच्चों, बीच में माइनस का साइन। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा 15, और ये x का x। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करा 60। ठीक है बच्चों, और ये आ गया हमारा बीच में माइनस का साइन। अब बच्चों क्या है इसमें, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो x वाले टर्म को एक तरफ और विदाउट x वाले टर्म को दूसरी तरफ रखेंगे बच्चों। तो 15x है, इसको मतलब -60 है, इसको इधर ले जाओ और 12 को इधर कर दो या 15 को इधर कर दो, किसी भी साइड कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो हमने कर दिया क्या बच्चों? 15 को इस साइड कर दिया। 12 माइनस में 15x इक्वल टू में -60 प्लस में 24 प्लस में 24। तो 15 में से 12 गया बच्चों, मनना माइनस हो गया 3x, यहाँ पर x आएगा बच्चों। ठीक है, माइनस का 3x। अब 60 में से 24 गया, 60 में से मतलब 60 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? कितना बचेगा? 36 बचेगा, और वो माइनस का बचेगा बच्चों, 36 माइनस का। अब यहाँ पर देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब x से है मल्टीप्लाई में 3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगा। तो 36 अपॉन में 3 के टेबल में 36 कितने पर आता है बच्चों? 12 पर आता है। कितने पर आता है बच्चों? 12 पर। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा बच्चों कितना? 12 आ जाएगा आंसर। इसका हो जाएगा थर्ड का बच्चों डी, थर्ड का डी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला करते हैं बच्चों, अब इसका फोर्थ करते हैं। अब देखो बच्चों इसका फोर्थ क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन, द सेल्स प्राइस ऑफ प्रिंटर इज 13,000। तो इसका जो सेल्स प्राइस है किसका बच्चों? प्रिंटर का। किसका बच्चों? प्रिंटर का। प्रिंटर का जो सेल्स प्राइस है वो कितना है बच्चों? 13,000 है। और द सेल्स टैक्स, और जो हमारा सेल्स टैक्स है कितना बच्चों? द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। इसका जो सेल टैक्स हमें लग रहा है वो 12% लग रहा है। द अमाउंट विनोद विल हैव टू पे इफ, और जो अमाउंट है वो विनोद पे कर रहा है। तो कितना अमाउंट पे कर रहा है वो विनोद, हमें ये निकालना है। देखो बच्चों, सबसे पहला सेल प्राइस, मतलब वो जो प्रिंटर है वो प्रिंटर की प्राइस कितनी है? प्रिंटर का प्राइस हमें दे रखा है बच्चों 13,000, तो हम 13,000 लिख देंगे। रेट कितना बच्चों दे रखा है हमें? रेट हमें दे रखा है 12%। तो इसका हम क्या करेंगे बच्चों? इंटरेस्ट निकाल देंगे, टैक्स का फॉर्म निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे या विनोद हैव पे। ठीक है बच्चों, विनोद हैव टू पे कितना लिखेगा, कितना करेगा वो कर देंगे। सबसे पहले टैक्स चार्ज लगा देंगे, टैक्स चार्ज लगाएंगे। पहले टैक्स चार्ज को हम निकालेंगे बच्चों। टैक्स कितना?
होगा इसका। तो 13,000 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 12%। ठीक है बच्चों, ये आपको ऐसे करके बताना होगा। तो 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। अब 12 को 13 से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 156 और यहाँ पर एक जीरो है बच्चों, तो यहाँ जीरो लगा देंगे, ये रुपये में आएगा क्योंकि। ठीक है बच्चों, 156 मतलब आ जाएगा बच्चों 1560 रुपये। अब ये जो 13,500 मतलब 13,000 है और ये 1560 है, इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ लिख देंगे विनोद हैव टू पे। तो ये लिख देंगे बच्चों 13,000 प्लस में 1560, ये लिख देंगे। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा बच्चों, जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 13,000 प्लस में 1560। तो ये हमारा हो जाएगा 14, मतलब ये जगह हमारा जो 14,000 जो ऑप्शन में मैं दे रखा है 14,560, 14,560। तो यह लिख देंगे 14,560। ये बच्चों हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ये हमारा आंसर निकल के बच्चों आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, आई होप आप भी नोट कर रहे होंगे साथ साथ। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा बच्चों। अगला देखो बच्चों, द सम ऑफ mn प्लस में 5 माइनस 2 एंड mn प्लस में 3। तो हमें इसका सम निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, सम निकाल देते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले नोट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा 5th का है। तो mn प्लस में 5 माइनस में 2, ठीक है, और प्लस का साइन डालेंगे बच्चों क्योंकि सम बोला हुआ है। mn प्लस में 3, mn प्लस में 3। ठीक है बच्चों, अगर बैकग्राउंड में कोई भी नॉइजेस आ रही हो बच्चों, ठीक है बच्चों, तो उसे इग्नोर करिएगा, मेरी वॉइस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसमें क्या करना है, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया बच्चा कितना बच्चों, 3। तो mn प्लस में 3 प्लस में mn प्लस में 3। ठीक है बच्चों, mn प्लस में 3, mn प्लस में 3, ये हमारा आंसर निकल के बच्चों ये अभी आया। अब इसमें देखो बच्चों mn कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। कितनी टाइम्स है बच्चों, 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2mn और यहाँ पर 3 प्लस में 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। क्या ये आंसर में है, क्या ये आंसर में है 2mn प्लस में 6? यस, आंसर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। अब आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 2 meter 80 centimeter long। मतलब एक वर्टिकली पोल है जिसकी जो हाई है वो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, उसका जो शैडो बन रहा है बच्चों 2 मीटर 80 सेंटीमीटर बन रहा है, 80 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है बच्चों, 80 सेंटीमीटर बन रहा है। तो एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 7 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। और इसी के साथ एक और पोल है, एक और पोल है वो जो 7 मीटर 50 सेंटीमीटर का है। तो उसकी शैडो कितनी बनेगी, उसकी शैडो कितनी बनेगी। ठीक है बच्चों, तो हम इसका करते हैं बच्चों। अब इसमें हम करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो कैसे करते हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखो 5 मीटर हमें दे रखा है, 5 हमें मीटर दे रखा है, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर अपॉन में 2 मीटर 80 सेंटीमीटर बराबर में डालेंगे बच्चों। बराबर में लिखेंगे 7 मीटर 50 सेंटीमीटर अपॉन में x, अपॉन में बच्चों x डालेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व। अब देखो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मीटर में 100 हो जाएगा, तो 500 प्लस में 60 560। 2 मीटर प्लस में 80 तो 280 इक्वल टू में 7, मतलब 7 मीटर 50 सेंटीमीटर मीन्स 750 सेंटीमीटर अपॉन में x। ठीक है बच्चों, अपॉन में x। ये सेंटीमीटर को भी हटा देते हैं बच्चों। ठीक है, सेंटीमीटर को अभी हम क्या करेंगे, हटा देते हैं इसे। अब आगे करते हैं बच्चों सॉल्व इसे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये जो x है इधर आ जाएगा और ये जो 280 है मल्टीप्लाई में डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई 750 मल्टीप्लाई में 280 हो जाएगा बच्चों। अपॉन में ये जो 560 है ऊपर है वो इधर आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा हमारा 560। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 28 से कम 28, 28 दूनी
56, मतलब 28 वन ज़ा 21, 28 वन ज़ा 28 और 28 टू ज़ा 56। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। आगे देखो x इक्वल टू में अब 2 को 750 से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। 750 से क्या करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों 375। यहाँ पर देखो क्या 375 है, यस 375 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 6th का ए, 375, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों 375। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगला देखो बच्चों, फैक्टराइज फॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में 19y माइनस 150। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन हमने अपने यूट्यूब चैनल पर करवा रखा है बच्चों, विक्रम सर क्लास 8 पर, और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस में 19y माइनस में 150। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आगे देखो, सबसे पहले क्या करना है, इसको इस टर्म में क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखना। अब इसको क्या करना है, इस चीज को पहले तो इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 है, 1 को 150 से मल्टीप्लाई करा, 150 ही आएगा, 150 ही आएगा। ठीक है, अब बीच वाली टर्म को हमें क्या करना है बच्चों, कि मल्टीप्लाई करने पर 150 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 150 आ जाए, और प्लस माइनस करने पर हमारा 19 आ जाए। ऐसे दो पार्ट्स में इसे क्या करना है, बांटना है। तो ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए बच्चों 150, या प्लस करने पर या माइनस करने पर हमारा आ जाए बच्चों 19 आ जाए। ठीक है बच्चों, ये हमारा 19 आ जाए। तो अब ये कैसे करेंगे बच्चों, ये हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैंने यहाँ पर क्या रखा बच्चों 25, और यहाँ पर रखा बच्चों मैंने 6, 25 6 150, 25 में से 6 गया, 25 में से क्या गया बच्चों 6 गया, तो 19 आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या बोला, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। तो हमारा आ गया वाई स्क्वायर प्लस में 25y माइनस में 6y माइनस में 150। ठीक है बच्चों, माइनस में 150। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन लिया बच्चों y, तो बचा y प्लस में 25। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से लिया माइनस भी कॉमन लेंगे, और इस दोनों में से जो कॉमन आएगा बच्चों वो 6 भी कॉमन आएगा। 6 कॉमन लिया तो बचा y, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों प्लस, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 25 आ जाएगा। हमेशा यहाँ पर याद रखना बच्चों, ये चीज़ और ये चीज़ सेम होएगी। तो y प्लस में 25 और y माइनस में 6, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें चेक करो क्या इसमें कोई मैच हो रहा है, y प्लस में 25, y प्लस में 25 यस, और y माइनस में 6, आंसर डी। ठीक है बच्चों, आंसर डी। तो आई होप आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आगे देखिए बच्चों, आगे 8th क्वेश्चन देखिए। अब 8th क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 8th क्वेश्चन में क्या है, देखो द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द सेल ऑफ डॉल्स बाय सुहास फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ये जो हमारा ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये मंडे से सैटरडे तक ये हमें सेल्स दिखा रहा है, किसकी बच्चों, डॉल्स की, सुहास के द्वारा, ऑन अ पार्टिकुलरली वीक। ठीक है बच्चों, इफ द कॉस्ट ऑफ ऑन डॉल इज 35, अगर एक डॉल की कीमत 35 रुपीज़ है, देन द अमाउंट रिसीव बाय सुहास रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ डॉल्स ऑन सैटरडे इज, तो सैटरडे को उसको कितना अमाउंट रिसीव हुआ सैटरडे को, तो यहाँ से कितना हुआ बच्चों 40 है, ये 40 सेल करा इसने, और 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, मतलब 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 से बच्चों, क्योंकि एक डॉल की कीमत कितनी है बच्चों 35 रुपीज़ है। तो 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, 40 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, किससे 35 से। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखना। तो बच्चों यहाँ पर हम यहीं पर कर देते हैं बच्चों, देखो 35 4 जा कितना होता है, देखो 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 में 2 ऐड करा 14, और यहाँ पर एक जीरो है, एक जीरो लगा दो। आंसर देखो बच्चों 1400। क्या इसमें आंसर 1400 है, इसमें यस 1400 है। आंसर हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, बी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला देखो बच्चों, अगला क्या हमारा, द कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्कूटर इज 1,75,000। जो हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो
प्राइस है, कॉस्ट है, वो कितना है बच्चों 1,75,000 है। इफ इट वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, अगर इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है बच्चों, वैल्यू घट रही है। मतलब हम कोई भी चीज़ दुकान से जब खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो उसकी जो वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है। तो जो वैल्यू जो घट रही है ना, हमें वो निकालना है, वो 20% से घट रही है। देन इट्स प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स विल बी, तो 3 साल के बाद उसकी प्राइस क्या रह जाएगी, हमें वो निकालना है बच्चों। तो उसकी प्राइस क्या रह जाएगी बच्चों, हमें वो निकालना है। ठीक है बच्चों, हमें उसकी जो प्राइस होगी वो क्या होगी, हमें वो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है, आपको ये वाला चैप्टर करवा रखा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, चैप्टर नंबर 7 का भी करवा रखा है बच्चों हमने। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने बताया था, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला भी बताया था बच्चों हमने। तो हम निकाल के आ रहे हैं बच्चों वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। तो हमारा वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 9 है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बच्चों 9। अब ध्यान से देखना, वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स में क्या होगा, हमारा जो प्रिंसिपल मतलब प्राइस हमें कितना दे रखा है 1,75,000। तो इसका जो हमारा जो बच्चों फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, P1 - R अपॉन में 3। क्यों यहाँ पर 3 क्यों लिखा बच्चों, मतलब यहाँ पर T होगा, अभी बताएंगे। P का मतलब प्रिंसिपल जो हमें वैल्यू दे रखी है, मतलब 1,75,000, 1 माइनस, और R का मतलब बच्चों रेट, जो हमें रेट दे रखा है 20%। ठीक है बच्चों, और T का मतलब टाइम, कितना साल, 3 साल। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखना 1,75,000, 1,75,000। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 100 में से 20, मतलब मीन्स 100 माइनस 20 अपॉन में, तो मतलब ऊपर में 3 ब्रैकेट में क्लोज 3। तो 1,75,000 मल्टीप्लाई 80 अपॉन में, 80 अपॉन में ये हम 3 डाल देंगे बच्चों। ठीक है, 80 अपॉन में 3। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको मैं 3 टाइम्स लिख दूंगा। 1,75,000 को 1,75,000 को 8 मतलब 80 ये एक लिख दिया, और 80/100 को 3 टाइम्स, 80/100 को 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बच्चों, आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है बच्चों, आपको भी वैसे ही करना है। अब देखो ध्यान से, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, मतलब 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल। ठीक है बच्चों, अब आया क्या 175 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। अब इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों हमारा 89,600। क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 89,600। क्या ऑप्शन में है ये आंसर, यस ऑप्शन में है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 89,600 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कैसे फॉर्मूला लगाना है और कैसे क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 2a इज। अगर हमें बताओ क्या बता रखा है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। हमें जो साइड दे रखी है बच्चों, हमें वो क्या दे रखी है बच्चों 2a दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a का क्यूब होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a का क्यूब। हमें जो a दे रखा है, मतलब a मीन्स साइड का क्यूब, हमें जो साइड दे रखा है बच्चों 2a दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 2a का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8, और a का क्यूब ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 8a का क्यूब। आंसर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, डी। ठीक है बच्चों, अगला देखो 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब इसमें ध्यान से देखना बच्चों, जो हमको इक्वल लेंथ्स बताते हैं, इक्वल लेंथ्स, इसमें देखो बच्चों 1 लाइन, इसमें 2 लाइन, ये इसके इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। ये एंगल बता रहा है, ये भी एंगल बता रहा है, ये इसके इक्वल एंगल है।
यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर इक्वल लेंथ बता रहा है, ये और ये पोर्शन जब आप कहीं भी देखेंगे इक्वल इक्वल ऐसा साइन होता है इक्वल का। अगर यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर भी एक लाइन होती तब भी ये इक्वल होता, ठीक है बच्चों, ये भी इक्वल होता। यहाँ पर दो लाइन दोनों सेम है, तो मतलब ये आंसर इसका 11th का बी हो जाएगा बच्चों, 11th का बी हो जाएगा। अगला देखो बच्चों 12th का क्या होगा बच्चों, इफ x and y वेरी इनवर्सली देन द अननोन वैल्यू इज। देखो बच्चों x की हमें वैल्यू दे रखी है 90, हमें इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो x अपॉन में y इक्वल टू में 90 अपॉन में 10 यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे इक्वल टू में x अपॉन में 20, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 90 या मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में नीचे 10 ही रखेंगे बच्चों, इक्वल टू में x रखेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 29 से कितना होता है बच्चों, 180 इक्वल टू में 180, ठीक है बच्चों 180। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारी 180, ठीक है बच्चों 180। तो हमारी जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है बच्चों, 180, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, उम्मीद करते हैं। तो हम सेक्शन ए के लिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सेक्शन बी हम अगले पार्ट में बनाएंगे, अगली वीडियो में। उम्मीद करिएगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।